आरक्षण तो एक बहाना है बांग्लादेश के तख्ता पलट पर, लेकिन वहां पर नजर थी कट्टरपंथियों की और उनकी साजिश भी कामयाब हो गई है। किंतु उनकी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए आया है मुकनायक। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। जी हाँ, बात करते हैं सूरत हालात बांग्लादेश में पिछले एक माह से जो हाहाकार मचा था और उसी के परिणाम स्वरूप वहां पर शेख हसीना, जी हाँ, बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया है और उसने भारत जैसे महान और जमहूरियत पसंद मुल्क में अपनी शरण लेने की कोशिश की और भारत सरकार ने खुले दिल से उनका स्वागत किया है। लेकिन बांग्लादेश में ये हलचल आखिर क्यों हुए, इसके पीछे के बात को के संदर्भ में यदि हम विश्लेषण करें तो वहां पर आरक्षण केवल बहाना था और दुनिया में इसी को ज्यादा प्रसारित और प्रचारित करने का एक दुस्साहस किया जा रहा है या एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि बांग्लादेश यानी कि 1971, जी हाँ, शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में और बांग्लादेश को स्वतंत्र करने में 1971 की तिथि अति महत्वपूर्ण है। भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है और पाकिस्तान का जो पूर्वी क्षेत्र है, उस क्षेत्र को कहीं ना कहीं दहलाने का दुस्साहस किया जा रहा था और उस योजना में वहां की पाकिस्तान की जो आईएसआई है और पाकिस्तान जैसा आतंकवादी परस्त जो मुल्क है वो कामयाब हो गया है। हालांकि पाकिस्तान के साथ में हमारा भारत का एक और बड़ा दुश्मन कहा जा सकता है चीन, क्योंकि चीन की जो विस्तारवादी नीति थी उसी के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। हालांकि भारत के जितने भी पड़ोसी हैं उन सभी की एक ही रणनीति है। उदाहरण के रूप में 2022 में भी आपने श्रीलंका में तख्ता पलट करते हुए देखा। उसी तारतम्य में नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान ये कहीं न कहीं भारत विरोधी थे, किंतु बांग्लादेश भारत के संपर्क में था और भारत के प्रति बांग्लादेश का जो लचीला रवैया था वही हमारे परंपरागत दुश्मन मुल्क की नीयत थी। और उसी पर काम करते हुए वहाँ की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई ने अपने मंसूबों को दिखा दिया और वे तख्ता पलट कर, जी हाँ, बांग्लादेश में वजीर आजम शेख हसीना का तख्ता पलट करने में कामयाब हुए। लेकिन मूल विषय पर विश्लेषण करना चाहता है मुकनायक। मूल विषय यह है कि बांग्लादेश में जो 1971 में जो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था और स्वतंत्रता के पश्चात वहां पर काबिज सरकार ने यह निर्णय लिया था कि बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम में जिन सेनानियों ने अपने प्राणों की बलि दी, अपने देश को आज़ाद मुल्क बनाने और जमहूरियत पसंद देश बनाने के लिए जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके परिवार, उनके पोत्रों को आरक्षण दिया जाए और उसी आरक्षण का बहाना बना दिया गया। हालांकि ढाका, जी हाँ, बांग्लादेश के ढाका हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि बांग्लादेश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था की जाए। बस 5 जून का वो फैसला ही वहां के जो अमन पसंद लोग नहीं है उनको नागवार गुजरा और उन्होंने स्टूडेंट्स का बहाना करके आरक्षण का, जी हाँ, विशेष करके आरक्षण का बहाना करके मुल्क को अशांत करने का काम किया है। लेकिन इसी बात को लेकर वजीर आजम शेख हसीना ने बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा छात्रों के साथ मिलकर खटखटाया था और उसने पिछले 1 अगस्त को फैसला दिया कि वर्तमान में जो आरक्षण व्यवस्था है जिसमें 30% बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को शामिल किया है, उस फैसला को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% जो आरक्षण है वहां के
मेधावी छात्र छात्राओं को दिया जाना चाहिए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो परिजन हैं उन्हें 3% आरक्षण दिया जाना चाहिए और 2% जो आरक्षण है वहाँ के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनको दिया जाना चाहिए। यानी कि ढाका हाई कोर्ट के फैसले को पलटने का काम किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बावजूद भी एक लंबी साजिश का हिस्सा बना दिया गया बांग्लादेश को और अमन पसंद और शांति पसंद और विशेष करके जमहूरियत पसंद इस बांग्लादेश में तख्ता पलट करने का काम किया है वहाँ पड़ोसी देशों की साजिशों ने। और उस साजिश का हिस्सा और उस साजिश में वो कामयाब भी हुए हैं, किंतु भारत में बांग्लादेश के वजीर आजम को जो शरण दी है, निश्चित रूप से भारत जमहूरियत के नाम से दुनिया में विख्यात है और निश्चित रूप से बांग्लादेश में भी पुनः जमहूरियत बहाल होगी। इन्हीं बातों के साथ विशेष बात ये करना चाहता था, मुकनायब की आरक्षण केवल बहाना है, वहाँ के कट्टरपंथियों को बांग्लादेश में तख्ता पलट करना था। निश्चित रूप से वे अपने मंसूबे में वर्तमान से कामयाब हो गए, लेकिन आने वाले समय में वहाँ पर निश्चित रूप से जमहूरियत बहाल होगा। नमस्कार।